ये वीडियो मैं ख़ास तौर से टीनेज ग्रुप के बच्चियों को या बच्चे दोनों को सोच के बना रही हूँ, क्योंकि वो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं जो 14-15 के हो रहे हैं और इस एज से गुजर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, इस एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर। हमारे टाइम में तो खैर हमारे पेरेंट्स कभी हमसे बात ही नहीं करते थे कि क्या लगता है क्या, या उनका इतना डर था कि हम उनसे उस ड्यूरेशन में होने वाले किसी भी तरीके के चेंजेस हो, चाहे वो फीलिंग्स को लेके हो, इमोशंस को लेके हो, बॉडी को लेके हो, हम बात ही नहीं कर पाते थे। हमारे पेरेंट्स बात ही नहीं करते थे। ये वैसे कमाल की बात है, क्योंकि वो भी हालांकि उस दौर से गुजर के आए होंगे फिर भी। बट आजकल टाइम चेंज है और लोग अवेयर हुए हैं और अपने बच्चों से इस मैटर में बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या, वो लोग तो उस फेज से फर्स्ट टाइम गुजर रहे हैं। हम लोग गुजर के उस चीज़ को पार करके बहुत आगे आ चुके हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो जैसी चीज़ें सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, या ऐसा क्यों है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों से बात करते रहिए और उनकी किसी भी उनको गलत मत समझिए। पता चला उन्होंने कोई बात करी और आपने आपने उसको गलत, अरे तुमने ऐसा कैसे सोच भी लिया, तुम्हारे संग ऐसा कैसे हो, क्योंकि ये होता है, ऐसा होता है। तो ये नहीं करना है, हमें समझना है, हमको ये बहुत उससे सोचना है कि ये एक्चुअली में नेचुरल प्रोसेस है जो इस ड्यूरेशन में होने वाले हार्मोन चेंज की वजह से होता है। मेरे आसपास जो बच्चे हैं वो मुझसे बहुत खुल के बात करते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें ये पता है कि हम इनसे बात कर सकते हैं। उन्हें डर नहीं कि मैं उन्हें डांटूंगी नहीं, मारूंगी। मैं उनकी पूरी बात सुनती हूँ, समझती हूँ। उनकी ये नेचुरल चीज़ों को नेचुरल बोलती हूँ, ये नेचुरल है और होता है बहुत कामली। और साथ में पर उनको ये सलाह देती हूँ, उनको समझाती हूँ कि अभी आपकी ऐसा कुछ सोचने की, ऐसा कुछ करने की एज नहीं है। समटाइम्स वे मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, अरे आपको कभी फील हुआ था क्या ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको झूठ बोल दूंगी, मैं भी उस उम्र से गुजर के आई हूँ, तो मैं बोलती हूँ कभी ऐसा, हाँ हाँ होता है बेटा, नॉर्मल होता है, ऐसी बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को हमने दिल में लगा लिया तो ऐसा कुछ कर लिया। ये चीज़ें हमको बच्चे को एज अ कॉन्फिडेंस में लेके समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका बच्चा जो है ना वो चीज़ों को समझ पाए। जब वो उस समय की चीज़ों को समझ पाएगा तभी वो बैलेंस बना पाएगा अपनी होने वाली लाइफ के चेंजेस में और अपनी जो समय की उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है उसमें। आपको बच्चे को सिर्फ ये समझाना है कि लाइफ में ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, हम सबके साथ भी होते हुए आया है। कुछ ड्यूरेशन का टाइमिंग होता है, लेकिन इस समय पे अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी भी चीज़ में तो भाई हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कह देती हूँ कि बेटा क्या फ़ायदा है आगे जाके, बस घर में पड़े रहना है, कुछ ये नहीं करना है। तो ये चीज़ें समझाने का काम रहता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो भी टीनेज से गुजर रहे हैं उनको ध्यान दीजिए, उनसे काउंसिल करिए, बात करिए। वो बच्चे हैं, वो वाकई में नहीं समझ पाएंगे। ये तो अब हम लोगों को तो एज अ पेरेंट समझना चाहिए, ये नहीं कि यार उनसे कोई चीज़ हो गई तो हम उनको गलत कहने लग जाए। नहीं भाई, याद करो अपने टाइम कि भैया हम भी सोचा करते थे। प्रैक्टिकली बताऊं, मैं तो अपनी पर्सनल बता रही हूँ, मुझे तो अक्षय कुमार इतना पसंद था कि पूछो मत। मतलब अक्षय कुमार का अगर ऐड भी आया था तो मैं रोड पे दुकानों पे खड़े होकर देखती थी, उसके पोस्टर काट के रख लेती थी। मतलब इस हद तक की क्रेजी थी मैं। तो आप इन चीज़ों को बच्चों को ऐसे समझाओ। आपने भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें फेस करी हैं उन्हें समझाओ उनको यार कि ऐसा होता है। और गाइड से हम प्रॉपर सही तरीके से गाइड करेंगे तो बच्चे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी आएगी और वो बिल्कुल अपने पाथ से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये हमारी एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, एज अ बड़े होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।